देखो, अपने स्मार्टफोन इंडस्ट्री में इस टाइम पे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम चल रही है उससे मुझे लगता है कि हर कोई वाकिफ है, और अगर किसी को पता नहीं है तो मैं समझता हूं कि वो धरती पे नहीं रहता, वो रहता है मंगल ग्रह पे। और वो प्रॉब्लम है क्या कि भाई प्राइस हाइक हो रहा है। जो नए स्मार्टफोन लॉन्च हो रहे हैं वो महंगे लॉन्च हो रहे हैं, महंगे लॉन्च होने के बावजूद भी उनके ऊपर प्राइस हाइक हो रहा है। और जो पुराने ऑप्शंस थे हमारे पास, या तो वो आउट ऑफ स्टॉक हो रहे या फिर उनके ऊपर भी प्राइस हाइक आ रहा है। अब इस वीडियो को मैंने बनाया क्यों? देखो, मैं काफी टाइम से स्मार्टफोन रिकमेंडेशन की वीडियोस बना रहा हूं, तुम देख रहे हो, और मैंने ना उसमें एक चीज हमेशा इंक्लूड की है, वो ये है कि जो प्रीवियस जनरेशन के स्मार्टफोन है, अब जिनको नहीं पता कि प्रीवियस जनरेशन क्या होता है, मान लो अभी Realme 16 लॉन्च हुआ है, तो Realme 15 की बात कर रहा हूं मैं, जो उससे पहले लॉन्च हुआ था कुछ महीने या फिर एक साल पहले, जितना भी टाइम गैप हो। मैं एक जनरेशन पीछे की बात कर रहा हूं, मतलब मैं तुम्हारी नहीं, तुम्हारे फादर की बात कर रहा हूं। शायद इस एग्जांपल से लोगों को समझ में आ जाए। तो मैंने हमेशा से एक जनरेशन पुराने स्मार्टफोन को रिकमेंड किया, और इसलिए रिकमेंड किया क्योंकि मुझे दिख रहा था कि भाई वो नए जनरेशन के जो फोन है उनसे ज्यादा बेटर वैल्यू दे रहे एक जनरेशन पुराने स्मार्टफोन। अब आज से 2-3 महीने पहले लोगों को मेरी ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती थी। उनको लगता था कि भाई ये क्यों पुराने फोन बता रहा, नए फोन अच्छे फोन बताओ ना। बट मुझे मार्केट में दिख रहा था कि या तो सेम प्राइस में सेम वैल्यू प्रोवाइड करने वाले फोन आ नहीं रहे, और अगर वो वैल्यू दे रहे तो उसके लिए तुम्हें 5 से 10 हजार मिनिमम एक्स्ट्रा स्पेंड करना पड़ रहा है। इसलिए मैं प्रीवियस जनरेशन के फोन बताता था, लेकिन मुझे लोगों के कमेंट्स आते थे कि भाई तुम पुराने फोन क्यों बता रहे हो, नए फोन बताओ ना। उस टाइम पे कोई भी प्रीवियस जनरेशन के फोन नहीं खरीदना चाहता था, बट देर आए दुरुस्त आए। आज के टाइम पे ज्यादातर लोग मुझे ये कमेंट करते कि भाई एक जनरेशन पुराना होगा चलेगा, बट मेरे पैसे की मुझे रिटर्न वैल्यू मिलनी चाहिए। लेकिन यार ये बात सिर्फ अपने भाइयों के लिए लागू होती है कि देर आए दुरुस्त आए, बट स्मार्टफोन के लिए लागू नहीं होती, क्योंकि जितने भी ऑप्शंस जो प्रीवियस जनरेशन के कम प्राइस में अच्छी वैल्यू दे रहे थे, उनमें से ज्यादातर आउट ऑफ स्टॉक हो चुके, या फिर जो बचे वो महंगे हो चुके। एग्जाम्पल दूं, Vivo T4 Pro मैंने कितना ज्यादा रिकमेंड किया अंडर 30,000, बट अब वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, क्योंकि कंपनी को बेचना है T5 Pro, जो कि तुम्हें 35,000 के अराउंड मिलता है, अंडर 35,000 मिलता है, जिसमें तुम्हें सेकेंडरी कैमरा ही नहीं मिलता, ना अल्ट्रा वाइड ना टेलीफोटो। लेकिन T4 Pro तुम्हें टेलीफोटो लेंस देता था, जिसमें तुम पोर्ट्रेट शॉट ले सकते थे, और वहीं पर T5 Pro तुम्हें बड़ी बैटरी, फास्ट चार्जर वगैरह दे देता है। लेकिन वो उस प्राइस में लॉन्च हुआ है जिस प्राइस में हमें T4 Ultra मिलता था, जो हमें टेलीफोटो लेंस, अल्ट्रा वाइड लेंस, मेन कैमरा, प्रॉपर कैमरा सेटअप देता था, और परफॉर्मेंस भी उससे बेटर मिलती थी। और अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछूं कि अंडर 20,000 मुझे तुम बताओ कि अभी के टाइम पे कितने ऐसे फोन मिलते हैं जो तुम्हें अच्छा कैमरा, अच्छी परफॉर्मेंस या फिर एक बैलेंस स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? तुम्हारा पता नहीं, बट मेरा जवाब ये होगा कि ऑलमोस्ट जीरो, या फिर जीरो ही पकड़ लो। ऐसे कोई फोन आ ही नहीं रहे। भाई तुम अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छे कैमरा की बात कर रहे हो, ये लोग तो भाई बेसिक स्पेसिफिकेशन में भी इतना ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। लेकिन अगर हम कुछ महीने पहले की बात करें, 2025 की भी बात कर ले, तो हमें कैसे ऑप्शंस मिलते थे? हमें Realme P3 मिलता था, हमें Realme P3 Ultra मिलता था, कभी कभी सेल में Moto H60 Fusion मिल जाता था, CMF Phone 2 Pro मिल जाता था, Realme Narzo 80 Pro मिलता था, Moto G86 Power, Moto G96 जैसे बैलेंस स्पेसिफिकेशन वाले फोन मिल जाते थे। बट अभी के टाइम पे उनमें से ज्यादातर आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं, और जो बचे हैं वो महंगे हो चुके हैं, लाइक Narzo 80 Pro, और उसके अलावा मोटो की G सीरीज के स्मार्टफोन G57 तो भाई 15,000 के अराउंड लॉन्च हुआ था, अब वो 20,000 के ऊपर मिल रहा है। और यही हाल ना हर बजट सेगमेंट का है, हर प्राइस सेगमेंट का है, फिर चाहे 25,000 हो, 30,000 हो, 40,000 हो, 50,000 हो, उससे ऊपर तुम्हें थोड़े अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं। बट कितने लोग हैं जो 50,000 के ऊपर फोन खरीदते हैं? ज्यादातर लोग 20,000 या फिर ज्यादा 25,000 रुपीज में फोन खरीदना चाहते हैं। और मुझे मोस्टली लोगों के यही कमेंट्स आते हैं कि भाई ऐसा फोन बताओ जो 25,000 रुपीज में अच्छा कैमरा, अच्छी परफॉर्मेंस, या फिर दोनों चीजें एक ही फोन में दे दे। अब मैं तो घर से फोन बना के बेच नहीं रहा, जो ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल है वो बताऊंगा, और जो ऑप्शंस मुझे अच्छे लगते थे वो प्रीवियस जनरेशन के थे, अब वो भी जा चुके। लाइक Moto H60 Fusion काफी अच्छा ऑप्शन था अंडर 25,000, उसके जाने के बाद अब 25,000 के नीचे तुम मुझे बताओ कि कौन सा बेस्ट कैमरा वाला ऑप्शन बचा है। परफॉर्मेंस वाला तुम्हें मिल जाएगा, बट कैमरा वाला कौन सा ऑप्शन बचा है? एक नथिंग की फोन 3S सीरीज थी, वो भी आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है, वो भी चली गई है। अब ये 35,000 के नीचे नथिंग फोन 4B जैसे फोन बेच रहे हैं। अब इसके अलावा हमारे सामने जो सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि बिग बिलियन डे सेल आ रही है, Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल आ रही है। आज से पहले भाई जब भी ये सेल आती थी हम खुश हो जाते थे, एक्साइटेड हो जाते थे। मैं अपने व्यूअर, सब्सक्राइबर से बोलता था कि सेल 4 महीने बाद है, 3 महीने बाद है, 2 महीने बाद है, अगर कोई फोन खरीद रहे हो तो भाई रुक जाओ,
सेल में इससे बेटर ऑप्शन मिल जाएगा। बट अभी के टाइम पे हम ये सोच कर बैठ रहे कि भाई सेल में कोई अच्छा ऑप्शन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। ये समझो अब तक तो तुम्हारा गोल्डन पीरियड चल रहा था। ये था गोल्डन पीरियड। हाँ, अभी जो समय आने वाला है बुरा तो उसमें है। क्योंकि सेल आने से पहले तो भाई 2 ऑलरेडी प्राइस हाइक हो चुके हैं। अब मान लो कि कोई फोन 30,000 का लॉन्च हुआ है, उसके ऊपर ऑलरेडी 2 प्राइस हो चुके हैं, वो 34,000 का हो चुका है। अब सेल आने से पहले एक और प्राइस हाइक होता है और वो 36,000 का हो जाता है। अगर सेल में उस पर 6,000 का डिस्काउंट भी आ जाता है तब भी भाई वो उतने का ही मिलेगा जितने का लॉन्च हुआ था, यानी 30,000 का। बट आज से पहले क्या होता था कि कोई फोन 30,000 का लॉन्च हुआ है तो उसके ऊपर इतना बड़ा प्राइस हाइक तो नहीं आता था, ज्यादा 1 से 2,000 बढ़ते थे, लेकिन मोस्टली केसेस में उसमें प्राइस ड्रॉप आता था। लाइक वो 30,000 का है तो कुछ महीने बाद 28,000 का मिलता था और सेल में वो 25,000 के अराउंड मिलता था, यानी कि उसके लॉन्च प्राइस से हमें 5-6 हजार सस्ता ही मिलता था। बट अब ये तो दिमाग से निकाल कर चलो तुम कि भाई वो लॉन्च प्राइस से तुम्हें सस्ता मिलेगा सेल में। अब इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा मोटिव क्या था? मोटिव ये था कि अगर तुम्हें प्रीवियस जनरेशन का 1 जनरेशन पुराना स्मार्टफोन अगर इस टाइम पे सही प्राइस में मिल रहा है तो उसको कंसिडर करो। हाँ, तुम्हारे माइंड में ये थॉट्स चल रहे होंगे कि भाई ज़्यादा सॉफ्टवेयर अपडेट्स नहीं आएंगे, अपडेट्स कम हो गए होंगे, या फिर वो फ़ोन पहले कम अपडेट्स के साथ आया तो फ्यूचर का क्या, हम उसको ज़्यादा साल तक यूज़ करेंगे। लेकिन आज के टाइम पे ज़्यादातर लोग 3 से 4 साल तक फ़ोन यूज़ करते, तो उतना तो वो निकाल लेंगे। 5, 6, 7 साल चलाने वाले लोग बहुत कम बचे हैं। तो अगर तुम उस कैटेगरी में नहीं आते 5-6 साल यूज़ करने वाले, तो मुझे लगता है कि एक प्रीवियस जनरेशन का फ़ोन तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन अब तुम्हारे पास लिमिटेड ऑप्शन बचे, तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम्हारे बजट में कौन सा बेस्ट है। और अभी सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि 2 महीने पहले सिचुएशन हमें बहुत खराब लग रही थी, लेकिन 2 महीने बाद वो 2 महीने पहले की सिचुएशन हमें बेस्ट लग रही है। क्योंकि Realme GT7 जैसे फोन, Vivo T4 Ultra जैसे फोन 35,000 के अराउंड मिलते थे, अब उसमें से एक आउट ऑफ स्टॉक हो गया। Realme GT7 अब 40,000 का मिल रहा है। ऐसा टाइम मैंने अपने 6 साल की YouTube करियर में कभी नहीं देखा कि भाई पुराने स्मार्टफोन पे 5-6 हजार रुपए का प्राइस हाइक आ रहा है। लेकिन अगर तुम्हारा वो कंसर्न है कि भाई मुझे ज्यादा साल के अपडेट्स चाहिए, मुझे ज्यादा साल तक फोन को चलाना है और एक नया ही ऑप्शन चाहिए, तो तुम्हें मिनिमम 10,000 रुपए एक्स्ट्रा स्पेंड करने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। इसका एग्जांपल दूं तो Nord 5 लॉन्च हुआ था अंडर 35,000, उसको कहा जा रहा था कि और थोड़ा सस्ता होता अंडर 30,000 तो बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन रहता। बट अभी तुम देखो Nord 6 45,000 के नीचे मिल रहा है, मतलब 10,000 रुपए का डिफरेंस आ चुका है। तो अगर तुम्हें सेम वैल्यू चाहिए दोनों जनरेशन के फोन में, तो तुम्हें 10,000 रुपए का वो डिफरेंस देखकर चलना पड़ेगा, उतना ज्यादा स्पेंड करना पड़ेगा। लेकिन आज भी मैं कहता हूं कि अगर Nord 5 तुम्हें 35,000 के नीचे कहीं मिल रहा है तो भाई उसको कंसिडर कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा। अगर किसी को गेमिंग और थोड़ा बहुत अच्छा कैमरा चाहिए तो आज भी वो एक बेस्ट ऑप्शन है। सेम अंडर 40,000 अगर तुम्हें एक अच्छा कैमरा वाला फोन चाहिए, बीच में नथिंग फोन 4A प्रो मिल रहा था, लेकिन वो अब 45,000 के नीचे मिल रहा है। और अगर तुम 40,000 के ऊपर नहीं जा सकते तो Reno 14 है, इसके अलावा Realme GT7 है जो परफॉर्मेंस भी अच्छी दे देता है। तो अगर वो कंसिडर कर सकते हो तो वो कंसिडर करो, एक जनरेशन पुराने सही, बट तुम्हें वैल्यू तो दे रहे। नए ऑप्शंस तुम्हें क्या दे रहे? या तो वो कैमरा अच्छा दे रहे, परफॉर्मेंस में बहुत हग रहे, या फिर क्या परफॉर्मेंस अच्छी दे रहे, कैमरा में हग रहे। बट ऐसा नहीं कि अननेसेसरी तुम्हें एक पुराना ऑप्शन ही खरीदना या फिर बहुत ही पुराना ऑप्शन खरीद लो, क्योंकि इसका मतलब बहुत सारे लोग उल्टा निकाल लेते हैं, रिफर्बिश, सेकेंड हैंड, या फिर जो स्मार्टफोन डिसकंटिन्यू हो चुका है उस स्मार्टफोन लाइनअप से उसको ही खरीद लेते हैं। जैसे मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि भाई OnePlus 7 या फिर OnePlus 9 खरीद लो क्या? नहीं, इतना भी पीछे नहीं जाना है, मैंने बस एक जनरेशन पुराने फोन की बात की है। बाकी मैं तो हूं ही तुम्हें रिकमेंड करने के लिए, मैं बताता रहूंगा कि प्रीवियस जनरेशन का कौन सा ऑप्शन तुम्हारे बजट में बेस्ट है, वो मैं दिखा दूंगा, बता दूंगा, तो उसको भी तुम कंसिडर कर सकते हो। और बाकी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।